अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या रहती है? ये एक डिसमेंटल मटेरियल की वैल्यू रहती है। जैसे आपने कोई सी बाइक ख़रीदी और आपकी बाइक का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। अब आप पर एक्सीडेंट हो चुका है और आप उसे रिपेयर भी करा चुके हो, बट उसके कुछ पार्ट अच्छे चलते हैं, फिर भी आप उसे सेल करना चाहते हो, तो वो जो वैल्यू जिसमें आती है वो स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। उस वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू या जंक या स्क्रैप में आती है, इसीलिए ये स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, डिसमेंटल मटेरियल की जो रहती है। और ये जो रहती है टोटल वैल्यू की कितनी रहती है? टोटल वैल्यू की 10% होती है। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट्स में है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे बिल्डिंग्स डिसमेंटल मटेरियल जो भी रहता है स्ट्रक्चर का, अगर बहुत टाइम बाद वो मटेरियल उसका ख़राब हो जाता है, लॉन्ग टाइम बहुत साल हो जाते हैं, तो मटेरियल ख़राब हो जाने के बाद में उस प्रॉपर्टी की या उस बिल्डिंग की कीमत गिरने लग जाती है। वो एक कबाड़ जैसा निकल जाता है, उसको बोलना चाहिए। जो कबाड़ ही है वो एक स्क्रैप वैल्यू ही है, क्योंकि उस मटेरियल को जो ख़राब हो चुका है उसे अगर हम कहीं मार्केट में बेचते हैं तो वो अपनी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उस वैल्यू से तो हमेशा कम ही मिलेगी। इसीलिए हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स की जो भी स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहती है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है सॉल्वेज वैल्यू को हम एक रीसेल वैल्यू भी कह सकते हैं। सॉल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू क्या रहती है? जब भी कोई मतलब प्रॉपर्टी आफ्टर discarded at the end of यूटिलिटी पीरियड। मतलब क्या हुआ, आपको आपकी बिल्डिंग का कोई मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, बस आप उसे बेचना चाहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं या कुछ पार्ट्स उसके हो चुके हैं और अब उसे आपको बेचना है। तो यूटिलिटी पीरियड, तो उससे क्या बोलेंगे? सॉल्वेज वैल्यू बोलेंगे या रीसेल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये मतलब जो रहती है इट इज़ विदाउट बीइंग ब्रोकन पीसेस। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे द रेलवे स्लीपर्स में यूज एज पार्ट ऑफ द फेंसेस और अ बफर स्टॉप्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एक होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट, that is I is equal to SI 1 plus I 1 पावर n माइनस 1। और इस पूरे फंक्शन को हम, ये जो पूरा फंक्शन है उससे हम IC नाम देते हैं और इंटू S बोलते हैं। अब S मतलब क्या होता है? S मतलब है टोटल सिंकिंग फंड, I रेट ऑफ इंटरेस्ट, n इस यूटिलिटी पीरियड, कितने साल तुमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बुक वैल्यू मतलब इनिशियल प्रॉपर्टी की जो इनिशियल कॉस्ट माइनस जो भी डिप्रिशिएशन हुआ है, जो भी घाटा या कॉस्ट कम हुई है वो। सेकंड टॉपिक है रेटेबल वैल्यू। क्या होती है? ग्रॉस इनकम का, जो भी ग्रॉस इनकम आ रही है, ग्रॉस इनकम माइनस एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस।
कॉस्ट। थर्ड होती है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या रहती है? जब कोई ऑनर प्रॉपर्टी के ऑनर को कोई फोर्सफुली या केयर टेकर जानबूझ के लोग स्ट्रेस में या फोर्सफुली अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहें, सेल करने के लिए कहें फोर्सफुली, तो वो डर के कारण, स्ट्रेस के कारण जो वो प्रॉपर्टी सेल करता है वो स्ट्रेस वैल्यू होती है। फोर्थ होता है सेंटीमेंटल वैल्यू। सेंटीमेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे किसी ऑनर की कुछ यादें जुड़ी होती हैं, थोड़ा पर्सनल या इमोशनली एसोसिएट रहते हैं उस प्रॉपर्टी से, इमोशनली टच जो रहता है, इमोशनली टच पर्सन और टच, तो उस वजह से जो वैल्यू निकल कर आती है प्रॉपर्टी की उसे सेंटीमेंटल वैल्यू कहते हैं।